आपने पेपर उल्टा करके रखना है और पेपर देखने से कबल और आपने इस अमल को बड़े गौर से सुनना है ताकि आप इसमें कोई मिस्टेक और गलती ना करें। अगर आप इस अमल को मुकम्मल तौर पर कर लेते हैं और इसमें आप किसी किस्म की कोई गलती नहीं करते तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इम्तिहान में ऐसी कामयाबी हासिल होगी, आपके ऐसे नंबर्स आएंगे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा क्या है और अमल क्या है। अगर आप कोई इम्तिहान दे रहे हैं या आपका कोई बच्चा या बच्ची इम्तिहान में अपीयर हो रहा है और इम्तिहान दे रहा है तो आपने उसको ये अमल सिखलाना है। और अगर आप ख़ुद इम्तिहान दे रहे हैं तो आपने ये अमल करना है जो मैं आपको बतलाने लगा हूँ। ये इम्तिहान में कामयाबी का आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा है और बड़ा ख़ास वजीफ़ा है और ये एक अमल है जिसको बहुत से लोगों ने आज़माया हुआ है। आप भी इसको ज़रूर आज़माएँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ज़रूर कामयाब होंगे। इम्तिहान के अंदर 100% कामयाबी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकीनी होगी और अगर आप पोजीशन होल्डर हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी पोजीशन नीचे नहीं आएगी बल्कि ऊपर ही जाएगी और आप अपनी पोजीशन पर बरकरार रहेंगे या उससे आगे जाएंगे और आपके जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ नहीं होंगे बल्कि इंक्रीज़ होंगे, कम नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं, ये अमल करते हैं, ये वजीफ़ा और ये अमल आपने इम्तिहान वाले दिन करना है, पहले नहीं करना। अगर आपका कोई एक इम्तिहान है तब भी, और अगर आपका कोई ऐसा इम्तिहान है जिसमें बहुत से पर्चे जात हैं और आप जब भी पर्चा देने जाएंगे तो आप ये अमल करेंगे और आपने इस अमल को बड़े गौर से सुनना है ताकि आप इसमें कोई मिस्टेक और गलती ना करें। अगर आप इस अमल को मुकम्मल तौर पर कर लेते हैं और इसमें आप किसी किस्म की कोई गलती नहीं करते तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इम्तिहान में ऐसी कामयाबी हासिल होगी, आपके ऐसे नंबर्स आएंगे कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे आए हैं। और ये अमल करने से आपको दो बड़े फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये अमल करके अपने पेपर्स पर बैठेंगे तो पेपर देते हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका ज़हन खुल जाएगा और आपको वो सवालात याद आ जाएंगे जो पेपर्स के अंदर मौजूद हैं। और दूसरा ये होगा कि जब आप पेपर देने के बाद ये अमल करेंगे तो फिर आपका जो मुम्तहिन होगा, जो पेपर चेक करने वाला होगा, उसकी कलम ऐसे चलेगी कि आपके नंबर बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो आपने वजीफ़ा क्या करना है, अमल क्या करना है। सबसे पहले जिस दिन आपका पेपर हो और आप पेपर देने के लिए जाएं, उस दिन सबसे पहले फ़जर की नमाज़ अदा करें। और फ़जर की नमाज़ ये वैसे भी आपने अदा करनी है, आम दिनों में भी करनी है, लेकिन बतौर ख़ास आपने जिस दिन पेपर देने जाना है उस दिन आपने फ़जर की नमाज़ ज़रूर अदा करनी है और अपने लिए दुआ मांगनी है। उसके बाद जब आप पेपर देने के लिए घर से रवाना हों, जब आप इम्तिहान सेंटर पर पहुंच जाएं तो उस वक़्त आपने सबसे पहले आयतुल कुर्सी को 3 बार पढ़ना है। पेपर शुरू होने से कबल आपने ये अमल करना है, आयतुल कुर्सी को 3 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने एक आयत है उसको 11 बार पढ़ना है। फ़इन्ना हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। फ़इन्ना हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। इस आयत को आपने 11 बार पढ़ना है और यह अमल आपने तब करना है जब आप इम्तिहान सेंटर पर पहुंच जाएं। हाल में जाने से पहले करना है और जब आप हाल में पहुंच जाएं, अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं, तो जब आपको पेपर मिले तो आपने पेपर देखना नहीं है। पेपर आपने उल्टा करके रखना है और देखने से कबल, ये अमल मैं आपको बतला रहा हूँ, आपने पेपर उल्टा करके रखना है और पेपर देखने से कबल आपने 3 बार अज़ान के अल्फाज और 3 बार इकामत के अल्फाज पढ़ लेने हैं और अपने दोनों हाथों पर फूंक मार देनी है और उसके बाद आपने अपने हाथ को अपने पेपर पर, क्वेश्चन पेपर पर फेर देना है और उसके बाद आपने पेपर देखना है।
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जब पेपर को देखेंगे आपके पेपर में वही सवाल आए हुए होंगे जो आपने याद किए होंगे, या फिर जो सवाल आए होंगे उनके आंसर आपके जहन के अंदर खुद ब खुद आ जाएंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 70% पेपर आप हल कर सकेंगे। उसके बाद जब आपका पेपर मुकम्मल हो जाए तो पेपर ख़त्म करने के बाद आपने पेपर मुम्तहिन के हवाले करने से कबल आपने फिर यही अमल करना है। 3 बार अज़ान, 3 बार अकामत, ये अल्फाज आपने 3 मरतबा पढ़ने हैं और आपने अपने हाथों पर फूंक मार देनी है। पूरी आंसर शीट पर आपने फेर देना है। जितने सवाल आपने लिखे हैं, जितनी आंसर शीट्स आपने इस्तेमाल की हैं, सब पर आपने अपना हाथ फेर देना है। और उसके बाद आखिर में 3 मरतबा आपने ये पढ़ना है, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। इस आयत को आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। और अगर मुमकिन हो और आप समझते हो कि ये लिखने से आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, तो आपने मुबम करके वहाँ पर लिखना है और ऐसे तरीके से लिखना है कि वो किसी को समझ ना आए। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिख सकते तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप 3 मरतबा पढ़ लें और अपने सीने पर फूंक मार दें और उसके बाद पेपर हवाले करके आ जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपने ये अमल अगर कर लिया तो आपके पेपर में नंबर्स आएंगे और ऐसे आएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वजीफ़ा और ये अमल समझ आ गया होगा कि आपने इम्तिहानी सेंटर में पहुंचकर हाल में अपनी कुर्सी पर बैठने से कबल आपने जो वजीफ़ा करना है वो ये है कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा दुरूद शरीफ और उसके बाद कुरान की ये आयत आपने 11 बार पढ़नी है। फ़इन्ना हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। और जब आप कुर्सी पर बैठ जाएं, आपको पेपर मिल जाए, तो आपने 3 मरतबा अज़ान के अल्फाज और 3 मरतबा इकामत के अल्फाज पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मार कर क्वेश्चन पेपर पर फेरने के बाद क्वेश्चन पेपर को देखना है। और जब आप सवालात हल कर चुकें तो उसके बाद फिर आपने अपनी आंसर शीट पर यही अल्फाज 3-3 मरतबा पढ़ के हाथ फेर देना है। और आखिर में 3 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।